हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रिम्प्स के लिए कौन सा बेस्ट फूड है, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, कब देना चाहिए, श्रिम्प्स के लिए फूड ज़रूरी है या नहीं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से श्रिम्प्स रख रहे हो या स्टार्टिंग से श्रिम्प रख चुके हो या श्रिम्प रख रहे हो और आपको वरीड है कि आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है कि श्रिम्प्स को कौन सा फूड देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी क्वान्टिटी में देना चाहिए, कौन सा बेस्ट है और होममेड फूड कौन सा दे सकते हैं अपने श्रिम्प्स के लिए, तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रिम्प्स के बारे में कि श्रिम्प्स क्या खाता है। सबसे पहले श्रिम्प्स के बारे में एक बता देता हूँ। श्रिम्प्स स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब क्या है, कुछ भी खा लेता है और श्रिम्प्स को कुछ भी दो खा लेगा। अनइटन फूड पड़ा है टैंक के नीचे, वो भी खा लेगा। टैंक के अंदर कोई प्लांट जो है सड़ा हुआ है या गल गया है या डेड प्लांट है उसको भी खा लेगा, या कुछ फिश मरी पड़ी है उसको भी खा लेते हैं, या मोस है उसको खाकर उसको भी क्लीन करके उसके ऊपर आलगी बनता है टैंक के ऊपर, जो यहाँ कहाँ पे आलगी बन जाता रहता है उसको भी खाते हैं। तो मतलब कुछ भी दे दो उनको खा लेते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि कोई भी फिश लाकर डाल दो, कुछ भी डाल दो, खाएंगे, सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। तो जानना ज़रूरी है कि कौन सा उनके लिए न्यूट्रिशन फूड है। और एक चीज़ का ध्यान रखो, ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड भी इनको नहीं देना चाहिए। मोर देन 30 to 40% ज़्यादा प्रोटीन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग आरोना को देते हैं 51+ प्रोटीन, जैसा कि लाइव फीड में होता है 61% प्रोटीन। इस तरह की प्रोटीन्स, ओवर प्रोटीन का फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओवर प्रोटीन से खाकर ये सिक होकर मर जाते हैं। और इनकी कोई स्टॉप नहीं कि कितना खाने की क्वांटिटी हम दें। गोल्ड फिश के जैसा गोल्ड फिश को कितना भी डालो खाते रहता है, बाद में ब्लोट होकर मर जाता है। इसी तरह श्रिम्प्स का भी है, उनको पता नहीं कि कब इसको स्टॉप करना है। मतलब 24 घंटे खाते ही रहते हैं। कुछ भी दे दो उनके सामने डाल दो, वो खाते नहीं। इतना खाते रहेंगे उनका पेट खा के मोटा हो के फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपर वो हजम नहीं कर पाएंगे, फिर सिक होकर मर जाते हैं। तो श्रिम्प्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए लेस क्वांटिटी में देना है। कितना देना है? डेली एक ही टाइम देना है। वो भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके टैंक के अंदर अनइटन फूड है वो खा लेते हैं। अगर आप कम्युनिटी टैंक के अंदर रख रहे हो, जैसा कि टेट्रास के साथ या बड़े वेराइटीज़ टेट्रास हैं उसके साथ रख रहे हो, तो आपको बिल्कुल प्लांट्स फिशेस मतलब बिल्कुल उनको फूड देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑलरेडी हो खाकर देते हैं। हाँ, अगर आप नए से टैंक के अंदर प्लानट टैंक सेटअप किए हो तब थोड़ा बहुत आपको वरीड करना पड़ेगा, क्योंकि नए टैंक में आलगी जमा हुआ नहीं रहता है। तो तब थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, या हफ्ते में एक बार या अल्टरनेटिव डे आप दे सकते हो। मतलब ये सब उसी में मैनेज कर लेते हैं, आलगी के साथ अनइटन फूड या डेड वर्म्स, डेड फिशेस या डेड प्लांट्स, यही खा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वरीड हैं, आप अपने आप श्रिम्प्स को कुछ देना चाहते हैं एज ए ट्रीट, या कुछ फीड करना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई कुछ ना कुछ देना चाहिए, ऐसा वो खा नहीं, आपको श्योर है कि ये उनको आलगी नहीं मिल रहा है टैंक के अंदर, तब आप क्या फीड कर सकते हो? देखिए, बहुत सारे फूड हैं। अगर आप होममेड की फूड बात करें तो स्पेनिश पत्ता होता है, जिसे स्पेनिश कहते हैं इंग्लिश में, वो आप दे सकते हो। स्पेनिश पत्ता, हिंदी में क्या गोभी पत्ता या कुछ बोलते हैं, पता नहीं, पालक पत्ता कुछ कहते हैं, वो आप दे सकते हो। वो आप ऐड कर दो, वो खा लेगा। या कुकुमर बॉईल कर दो, नीचे सिंक हो जाएगा, जाकर बैठ जाएगा, तो वो खा लेते हैं। या अगर आप ख़रीद कर कुछ फूड देना चाहते हैं, जैसा फिशेस को देना चाहते हो, दिन में एक ही बार देना है, ओवर कोट नहीं करना, सिंपल सा डालना है। अगर आप सपोज़ करो आपके टैंक के अंदर 20 श्रिम्प्स हैं, तो एक छोटा सा एक टैबलेट आता है वो डाल दो, ये छोटा सा एक स्टिक आता है, अलग अलग टाइप्स के आते हैं। आजकल एक ऊदबत्ती की तरह जो स्मेल आती है, जो हम पूजा के लिए या कुछ कहीं पे चढ़ाते हैं, मज़ार पे या कहीं पे, उस तरह की एक बत्ती जैसा भी फूड आ रहा है, उसको लगा देना, सारे श्रिम्प्स ऊपर आकर खा लेते हैं। वो भी एक टाइप्स का फूड आता है मार्केट के अंदर। या स्मॉल पैलेट जैसा आता है वो भी आता है। या इस तरह के आलगी का जो है वो एक पैलेट्स, आलगी जिसे वेफर्स कहते हैं या आलगी टैबलेट्स कहते हैं, जो बॉटम फीडर फिश जैसा कि क्रे फिश या क्लोन फिशेस, प्लेको फिशेस के लिए आता है, वो एक ड्रॉप कर देना। सिंपल ड्रॉप कर दो, 2-3 दिन तक वेट करो, क्योंकि श्रिम्प्स जो है फिशेस की तरह इमीडिएटली आकर पिक नहीं करते। श्रिम्प्स का थोड़ा अलग है। श्रिम्प्स 30 से 40 मिनट लगाते हैं उसके पास आकर खाने से। हाँ, थोड़े बहुत ऐसे फूड हैं जिसे इमीडिएटली आकर वो खा लेते हैं, लेकिन कॉमनली बात करें 30 से 40 मिनट टाइम लगाते हैं ये पूरा आकर खाकर ख़त्म करने में। इसलिए डेली एक ही टाइम फीड करो। एक बार डाल दो तो एटलीस्ट 40 से 50 मिनट वेट करो। एक दिन एटलीस्ट वेट करो, मेरे हिसाब से वो खा लेंगे। अगर बचा हुआ अनइटन फूड है तो उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो ज़्यादा अनइटन फूड पड़ने की वजह से आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, ग्रेवाल के अंदर गंदगी फंस सकती है, आपकी फिशेस को भी प्रॉब्लम होगा, अमोनिया नाइट्रेट में तब्दील हो जाएगा, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अनइटन भी मतलब ओवर कोट भी नहीं करना है, ओवर फीड भी नहीं करना है। इसके साथ साथ देखिए, ये तो टैबलेट्स हो गए, कोई भी कंपनी के ले सकते हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। या आपको इस तरह के ये आता है जिसे हम लोग फ्लेक फूड कहते हैं, इस तरह का
आप देखे हुए कलर्स में आता है, लेकिन ये आल्गी फॉर्म में आता है, मतलब आल्गी को ही क्रिएट करके ये बना दिया। ईगल कंपनी का है, वो थोड़ा दे रहा है, ये भी मुझे सही लगा, लेकिन मीडियम है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है 120 रुपीज़। ये अगर एक लेते हो मेरे हिसाब से, अगर एक 20 श्रिम्स के लिए एक लेते हो, ये या ये टेट्रा का मैंने एक पैलेट्स लिया है, टेट्रा का देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये भी 140 रुपीज़ में कुछ लिया है। इस तरह के आते हैं, एक डाल देना है। 20 श्रिम्स के लिए या 10 श्रिम्स के लिए एक काफ़ी है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 टेप्स की फूड लिया है। 3 टेप को मुझे फूड लिया था, मैं टोटल मेरा 600 रुपये, ये 120 का था, ये 160 का था और ये 180 का था, मतलब 500 रुपये का कुछ पूरा फूड मेरे पास यहाँ पर है। मैं डेमो के लिए लेके आता ताकि वीडियो में बता सकूँ। कोई भी अगर लेते हो, अगर ये लेते हो, ये तो मैं ज़्यादा इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि फिशर श्रिम्प जो है इमीडिएटली आकर नहीं खाती है इसको, फिर भी चल जाएगा। ये ले लो, या टेरा का ये ले लो, या इस तरह के बॉटम फीडर श्रिम्प बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग आते हैं, ये ले लो। इन 3 में से कोई भी अगर एक लेते हो, यार बार बार गिर रहा है, इसको 1 साल तक चला सकते हो 20 श्रिम्प्स के लिए। अगर ये भी लेते हो तो एटलीस्ट 6 महीने तो एटलीस्ट आप चला सकते हो। चलो 1 साल बहुत ज़्यादा हो गया, आपको लग रहा है 1 साल यार मजाक है क्या, एटलीस्ट 6 महीने तो आपको चलाना चाहिए। 6 महीने एटलीस्ट, इतना कम फीड करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगर आपके पास वेल प्लानिड टैंक है, टैंक के अंदर बहुत सारा अलगी फॉर्म हो रहा है या अनइटन फूड जाकर बैठ रहा है, तो देने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही आप मैनेज कर सकते हो। अगर फिश भी आप देना चाहते हो तो कोई इसमें से इस तरह के पैलेट्स फीड करो। तो 3 क्वेश्चन है, सारे क्लियर हो गए। एक, क्या फूड देना है मैंने बता दिया, आलगी वेफर दे सकते हो, या स्टिक फूड दे सकते हो, या पैलेट दे सकते हो, या इस तरह का एक जो ईगल का था वो भी दे सकते हो, या स्पेनिश पत्ता जो आता है उसको दे सकते हो। कितना टाइम देना है, डेली एक ही टाइम फीड करो, काफ़ी है। और कितने समय तक वेट करना है, जैसा मैंने कहा 30 से 40 मिनट तक ये टाइम लगाते हैं खाने के लिए, उसके बाद में अनइटन फूड निकाल कर फेंक सकते हो। और रही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहता हूँ लास्ट में, आपको अगर आप वेल सेटअप टैंक है, सब कुछ सेट है, कम्युनिटी टैंक है, आलगी सब क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आपको अलग से फीड देने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार आप चाहे तो एज ए ट्रीट आप दे सकते हो, डेली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप सोच रहे हो कि आलगी ज़्यादा जम नहीं रहा है, आपके श्रिम्प जो है मर रहे हैं विदाउट फूड, तब आप डेली एक टाइम आप फीड कर सकते हैं। आई होप आपका जो भी डाउट था श्रिम्प्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का टॉपिक यही है, फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो लाइक ज़रूर बनता है, एटलीस्ट 1 लाइक तो हम मांग रहे हैं, बस आपका कुछ नहीं जा रहा है, 1 लाइक ज़रूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के बहुत सारे एक्वेरियम हॉबी के रिलेटेड, पेट्स के रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।